लूका अध्याय 20। और एक दिन ऐसा हुआ कि जब यीशु मंदिर में लोगों को उपदेश देता और सुसमाचार प्रचार कर रहा था, तो महायाजक और शास्त्री पुरनियों के साथ उसके पास आकर खड़े हुए और उससे कहने लगे, हमें बता, तू इन कामों को किस अधिकार से करता है? वह कौन है जिसने तुझे यह अधिकार दिया है? और यीशु ने उनको उत्तर देकर कहा, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, उत्तर दो। यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग की ओर से था या मनुष्यों की ओर से था? और वे आपस में तर्क करने लगे कि यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से, तो वह कहेगा, फिर तुमने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? परंतु यदि हम कहें लोगों की ओर से, तो सब लोग हमें पत्थरवाह करेंगे, क्योंकि वे सचमुच जानते हैं कि यूहन्ना एक भविष्यद्वक्ता था। और उन्होंने उत्तर दिया, हम नहीं जानते कि किसकी ओर से था। और यीशु ने उनसे कहा, ना ही मैं तुमको बताता हूँ कि मैं ये काम किस अधिकार से करता हूँ। तब वह लोगों से ये दृष्टांत कहने लगा, किसी मनुष्य ने एक दाख की बारी लगाई और किसानों को उसका ठेका दे दिया और बहुत दिनों के लिए परदेश चला गया। और जब मौसम आया तो उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि वह दाख की बारी के कुछ फलों का भाग उसे दे। परंतु किसानों ने उस दास को पीट कर छूछे हाथ लौटा दिया। और उसने एक और दास को भेजा और उन्होंने उसे भी पीट कर और उसका अपमान करके छूछे हाथ लौटा दिया। और उसने तीसरा भेजा और उन्होंने उसे भी घायल करके निकाल दिया। तब दाख की बारी के स्वामी ने कहा, मैं क्या करूं? मैं अपने प्रिय पुत्र को भेजूंगा, क्या जाने वह उसका आदर करें। परंतु जब किसानों ने उसे देखा तो आपस में विचार करने लगे कि ये तो वारिस है, आओ हम उसे मार डालें कि मिरास हमारी हो जाए। और उन्होंने उसे दाख की बारी से बाहर निकाल कर मार डाला। इसलिए दाख की बारी का स्वामी उनके साथ क्या करेगा? वह आकर उन किसानों को नाश करेगा और दाख की बारी दूसरों को सौंपेगा। यह सुनकर उन्होंने कहा, परमेश्वर ऐसा ना करे, कदापि नहीं। और यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, ये क्या लिखा है कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। और उसी घड़ी शास्त्रियों और मुख्य याजकों ने यीशु को पकड़ना चाहा, क्योंकि समझ गए थे कि उसने हम पर यह दृष्टांत कहा है। परंतु वे लोगों से डरे और वे उसकी ताक में लगे और भेदिए भेजे कि वह धर्म का भेष धरकर यीशु की कोई न कोई बात पकड़े कि वे उसे राज्यपाल के हाथ और अधिकार में सौंप दें। और उन्होंने उससे यह पूछा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू ठीक कहता और सिखाता भी है और किसी का पक्षपात नहीं करता, परंतु परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। क्या हमें कैसर को कर देना उचित है कि नहीं? परंतु यीशु ने उनकी चतुराई को ताड़कर उनसे कहा, तुम मेरी परीक्षा क्यों लेते हो? मुझे एक दिनार दिखाओ, इस पर किसकी मूर्ति और नाम है? उन्होंने कहा, कैसर का। यीशु ने उनसे कहा, तो जो कैसर का है वह कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। वह लोगों के सामने उस बात को पकड़ ना सके और वह उसके उत्तर पर अचंभित होकर शांत हो गए। तब सदूकी, जो इनकार करते हैं कि पुनरुत्थान है ही नहीं, उनमें से कितनों ने उसके पास आकर पूछा, हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए ये लिखा है कि यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते हुए बिना संतान मर जाए, तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह कर ले और अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। इस प्रकार 7 भाई थे। पहला भाई विवाह करके बिना संतान मर गया। फिर दूसरे ने भी उस स्त्री से विवाह कर लिया और वह भी बिना संतान मर गया। और तीसरे ने भी उस स्त्री को अपनी पत्नी बनाया। इसी रीति से 7 बिना संतान के मर गए। उन सब के अंत में वह स्त्री भी मर गई। इसलिए जी उठने पर वह उनमें से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह 7 की पत्नी हो चुकी थी। और यीशु ने उत्तर देकर उनसे कहा,
इस संसार की संतानों में तो ब्याह शादी होती है, परंतु जो लोग इससे योग्य ठहरेंगे कि उस संसार को और मरे हुओं में से जी उठना प्राप्त करें, वह ना तो विवाह करेंगे, ना ही विवाह में दिए जाएंगे। वह फिर मरेंगे भी नहीं, क्योंकि वह स्वर्गदूतों के समान होंगे और पुनरुत्थान के संतान होने के कारण परमेश्वर के भी संतान होंगे। अब ये बात कि मरे हुए जिलाए जाते हैं, मूसा ने भी झाड़ी की कथा में प्रकट किया था, जब वह प्रभु को अब्राहम का परमेश्वर और इजहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर कहता है, क्योंकि परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि उसके निकट सब जीवित हैं। तब यह सुनकर शास्त्रियों में से कितनों ने उत्तर देकर कहा, हे गुरु, तूने अच्छा कहा। और उन्हें फिर यीशु से कुछ और प्रश्न पूछने का साहस नहीं हुआ। और यीशु ने उनसे कहा, मसीह को दाऊद की संतान क्यों कहते हैं? दाऊद ने आप ही भजन संहिता की पुस्तक में कहा है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पांवों की चौकी न कर दूं। इसलिए दाऊद उसे प्रभु कहता है, तो फिर वह उसकी संतान क्यों ठहरा? तब जब सब लोग सुन रहे थे तो यीशु ने अपने चेलों से कहा, शास्त्रियों से सावधान रहो, जिन्हें लंबे लंबे वस्त्र पहने हुए चलना फिरना अच्छा लगता है और जिन्हें बाजारों में नमस्कार और सभाओं में मुख्य आसन और जेवनारों में मुख्य मुख्य स्थान प्रिय लगते हैं। वे विधवाओं के घर खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं। ये भारी दंड पाएंगे।